5.1 का, है ना। दूसरे के 3 सवाल कर चुके थे अपन, अभी चौथा क्वेश्चन है, देखना इसको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, a बराबर माइनस का 1। ठीक है, इसमें 4 पद निकालने हैं। तो a बराबर माइनस का 1 और d बराबर दे रखा है इन्होंने 1/2। d बराबर क्या दे रखा है, 1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको करते हैं, देखो। तो वही a की वैल्यू क्या, प्रथम पद मतलब यही होता है, तो a बराबर क्या हो जाए 1, फिर a प्लस का d, तो a प्लस का d क्या हो जाएगा, नहीं 1 माइनस का है ना, माइनस का 1, और a प्लस का d क्या हो जाए माइनस का 1 और प्लस 1/2। मैंने आपको बताया था कि जिसके बट्टे में संख्या नहीं होती उसमें क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। तो इस 2 का गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ, तो माइनस 2 1 का 2 और प्लस का 1 और बटे 2, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1/2। ठीक है, फिर क्या होता है, a प्लस का 2d, है ना, तीसरा पद, मतलब हर पद में एक कम पड़ जाता है। देखो a था, यहाँ दूसरा पद निकाले तो d आएगा, फिर तीसरा निकाले तो 2d आएगा, फिर चौथा निकाले तो 3d आएगा, ऐसे आता है ना। तो a का मान माइनस का 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर इसका मान कितना 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 1 और प्लस का 1, और माइनस का 1 भी प्लस से 1, मतलब माइनस 1 में प्लस 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। ऐसे ही a प्लस का 3d, तो a का मान कितना, माइनस का 1, फिर ये प्लस, फिर क्या 3, और d का मान कितना 1/2, है ना, तो माइनस का 1, फिर ये प्लस, इस 3 का 1 में इंटू होगा क्या होगा 3, और बटे 3 का 1 में इंटू होगा क्या होगा, अरे यार रुक 1 मिनट, माइनस का 1 और 3 का 1 में इंटू होगा क्या होगा 3/2। मैंने अभी हाल बताया कि जिसके बट्टे में संख्या नहीं होती उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं, गुणा। तो माइनस 2 गुणा 1 में, मतलब माइनस, सॉरी 2 का गुणा माइनस 1 में गलत क्या होगा, माइनस का 2 प्लस का 3 और बटे 2, मतलब इसका गुणा यहाँ कर दिया, कुल मिला के बात ये, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सवाल नंबर हो गया, ये ना सवाल नंबर चौथा भी हो गया है। उसके बाद पांचवा और लास्ट क्वेश्चन बचा है दूसरे क्वेश्चन का, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर ही लेना आप, छोटे छोटे सब एमपी ये समझ लो, है ना। अब सवाल नंबर है पांचवा, है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, a बराबर -1.25 और d बराबर है -0.25। ठीक है, अब इसको देखना कैसे करते हैं, देखो वही फर्स्ट, मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस का 1.25, है ना। a प्लस का d क्या हो जाएगा, -1.25, ये a का मान है, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, फिर 0.25, मतलब वही 25, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही होता है। तो 1.25 मतलब 25 और 0.25 कितना हो जाएगा, 1.50 हो जाएगा, है ना। मतलब शॉर्टकट बोले तो 1.50 हो जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब दशमलव बाद एक एक संख्या बोलनी पड़ती है, जैसे दशमलव लिखा ना 1.25 लिखा है, तो इसको 1.25 पढ़ते हैं ऐसे, है ना। फिर ये प्लस का 2d, तो इसका क्या करेंगे, माइनस, इसका मान कितना, माइनस का 1.25, फिर ये प्लस, और ये खुद माइनस का, d का मान माइनस का ना, नहीं नहीं ये तो प्लस ही है ना, ये प्लस का, फिर क्या लिखेंगे 2, और d का मान कितना है, माइनस का 0.25, है ना। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, माइनस का 1.5, सॉरी माइनस का 1.25, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 0.25 का गुणा जब 2 में करेंगे ना, तो माइनस का हो जाएगा 0.50, मतलब 0.50। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला, अगला क्या है यहां देखना, है ना। अगला क्या है, अगला क्या है, यहां नहीं आ रहा क्या, अगला क्या है, देखो अगला है a प्लस का 3d, है ना। तो
ए मतलब कौन, मैं नीचे करवा रहा हूं, ठीक है। ए मतलब कौन, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ, माइनस का 1.25 और प्लस 3। डी का काम कौन कर रहा है, डी का काम कर रहा है माइनस का 0.25, ठीक है। फिर माइनस 1.25 प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस, गुणे में प्लस माइनस माइनस, और 25 से 75 मतलब 0.75, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन तो माइनस का ही होता है, तो 1.25 और 0.75 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.00, ठीक है ना। और बस ये सवाल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।